और जब 2021 में हम लोग WTC फाइनल हारे, आई थिंक ये मिड ईयर की बात होगी, उसके बाद ऐसे रूमर्स आने लगे कि क्या विराट कोहली कप्तानी छोड़ने वाले हैं, स्पेशली इन द वाइट बॉल फॉर्मेट। एंड इन सब रूमर्स को डिसमिस करते हुए BCCI ने कहा नहीं यार ऐसा कुछ भी नहीं है, हम गारंटी दे रहे हैं तो हम अश्योर करते हैं कि विराट कोहली अभी इंडिया को लीड करने वाले हैं हर फॉर्मेट में। भी तो वर्ल्ड कप सारे हर साल यार, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आप चिल करिए। एंड फिर T20 वर्ल्ड कप 2021 आ रहा होता है, एंड यहाँ से हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सेगमेंट, विच इज हाउ विराट कोहली लेफ्ट T20 कैप्टनसी ऑफ इंडिया। राइट, 2021 का T20 वर्ल्ड कप आ रहा था, एंड उससे 2 दिन पहले, आई थिंक कितने दिन पहले, विराट कोहली अनाउंस कर देता है कि क्योंकि वर्कलोड इश्यूज बहुत हो गए पिछले 7-8 साल में, मैं हर मैच खेल रहा हूँ। आई थिंक टू हिज क्रेडिट, आजकल लोग थोड़ा मजाक बनाते हैं कि फैमिली मैन हो गया, वो हो गया, उस टाइम पे वो अलग ब्रीड था भाई। वो लिटरली हर मैच खेलता था, कोई फिटनेस इश्यूज नहीं है, और हर मैच परफॉर्म कर रहा था। उसने कहा इतना वर्कलोड इशू हो गया है, अगर मुझे अपना करियर प्रोलॉन्ग करना है, आई विल हैव टू लीव T20 कैप्टनसी टू फोकस बेटर ऑन WTC एंड ODI वर्ल्ड कप्स। एंड ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे विराट कोहली डेड सीरियस था कि मुझे 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया में जीतना है। नहीं, अपेरेंटली उसने ये चीज़ जस्ट वीडियो कॉन्फ्रेंस में उसने ये बात बोली थी, BCCI को कन्वे करी थी। एट द सेम टाइम उसने कन्वे कर दिया था कि मैं ODI और टेस्ट में दोनों में अभी भी कैप्टनसी रखना चाहता हूँ, अगर सिलेक्टर्स सोचते हैं कि मैं केपेबल हूँ इसके। बट इट वॉज अज्यूम्ड फ्रॉम हिज साइड कि मैं तैयार रहूंगा ही रहूंगा। हाँ, एंड ये लोग कहते हैं कि उसका बहुत बड़ा वो रीजन था कि उसको 2023 का वर्ल्ड कप जीतना था। जो 1900 वर्ल्ड कप हारा था, इट हर्ट अलॉट, एंड घर पे वर्ल्ड कप था, देयर वाज नो एक्सक्यूज। तो वो 2023 के वर्ल्ड कप की तैयारी के चक्कर में था कि मैं 2 साल पहले से ये कैप्टनसी छोड़ देता हूँ, फोकस करता हूँ उस पर। एंड उसने फिर ये भी अनाउंस करा कि कैसे मैंने रवि शास्त्री को कंसल्ट करा, जो कि उस टाइम पे कोच थे, प्लस रोहित शर्मा को कंसल्ट करा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। okay. जो लोग कहते हैं कि रोहित शर्मा से रिफ्ट थी, इसकी लड़ाई थी, उसने रोहित शर्मा से कंसल्ट करा कि भाई अगर मैं छोड़ूंगा तो तू ले सकता है। उसको कॉन्फिडेंस लेने के बाद विराट कोहली ने कैप्टनसी छोड़ी है T20 की। ये नहीं हुआ कि रोहित शर्मा को बनाने के चक्कर में विराट कोहली को हटाया गया। ये मिसकंसेप्शन है बहुत बड़ा। विराट कोहली ने खुद बात करी रोहित शर्मा से, उसने लिखा है अपने मैसेज में, आप चाहे तो जाके उसका पोस्ट देखना कि आई ऑल्सो स्पोक टू रवि शास्त्री एंड रोहित शर्मा हु आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, ऐसे करके कुछ पार्ट्स थे उसमें। एंड सो ये अभी तक कोई लड़ाई नहीं हुई रोहित शर्मा विराट कोहली की। ये जितने भी रूमर्स हैं सब बेकार हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो एक मिनट रुक जाइए, मैं क्या देख रहा था भाई, हम इतने सारे नोट्स तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो गया। T20 वर्ल्ड कप कैप्टनसी। हाँ, तो अब यहाँ पे क्या होता है कि गांगुली और BCCI, जो ये इनकी जो सोर्सेज हैं, वो अब कहते हैं कि भाई विराट कोहली ने जो कप्तानी जो छोड़ी T20 की, अल्टीमेटली वर्ल्ड कप होता है पाकिस्तान से हम हार जाते हैं। एक तो ये जब भी होता है तो पाकिस्तान होती है, प्रॉब्ली वन ऑफ देयर वर्स्ट परफॉर्मेंस इन T20 वर्ल्ड कप्स एवर। पाकिस्तान से हारते हैं, ग्रुप स्टेज में, ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाते हैं। एंड फिर ऐसी न्यूज़ निकल के आती है वर्ल्ड कप के बाद कि गांगुली ने अपेरेंटली ये कहा था कि भाई आप T20 की कैप्टनसी मत छोड़ो, हम चाहते हैं कि आप कंटिन्यू करो, आप अच्छी कप्तानी कर रहे हो, आप बने रहो तीनों फॉर्मेट के कैप्टन। बट विराट कोहली ने वो बात नहीं सुनी, ठीक है। ये भी बोला जाता है, ये मेरे थोड़ा सरप्राइजिंग था, ये स्पेकुलेशन है एक और, अपेरेंटली गांगुली ने कहा था कि अगर आप ऐसा कुछ सोच भी रहे हो, वर्ल्ड कप से पहले मत अनाउंस करना इस चीज़ को। ओ भाई, और विराट कोहली ने फिर भी अनाउंस कर दिया। ओके, ये भी एक रूमर है जिसके चलते हुए गांगुली और गुस्सा हुआ। आई थिंक ये फेयर भी है टू एक्सपेक्ट करना कि आप भाई वर्ल्ड कप से पहले ये माहौल को चेंज मत करो, चाहे तो आप इंटरनली डिस्कस कर रहे हो तो करते रहो। एंड यूजुअली ऐसा देखा जाता है, फुटबॉल में भी ऐसा होता ही है कि आप कैप्टन से कहते हो, मैनेजर से कहते हो। गोइंग इनटू 2021 T20 वर्ल्ड कप क्या ऐसा सीन था कि बहुत गंदा टीम एनवायरनमेंट हो चुका था भाई, था। माहौल तो खराब हो ही रहा था बिकॉज आप कंसिस्टेंटली फाइनल्स हार रहे थे, वो चीज़ें आनी शुरू हो गई थी, ठीक है। तो आप, बात माहौल की भी नहीं है, मेन बात यह है कि अभी आप UAE में जा रहे हो, बहुत तगड़ा चांस है आपके पास वर्ल्ड कप जीतने का, क्योंकि वो बहुत घर जैसी कंडीशन है। एंड अभी पूरी दुनिया में इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है, उस टाइम पे IPL भी 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। अभी भाई सर पे ऑलरेडी बहुत दिमाग खराब हो रखा है। अभी ये सब BCCI खुद भी कहेंगे ना भाई हमारे सर पे एक और वो क्यों डाल, क्योंकि सब लोग सिर्फ BCCI से क्वेश्चंस पूछेंगे, थोड़ा चिल करना भाई, हमें भी सांस लेने दे, वर्ल्ड कप आराम से ऑर्गेनाइज होने दो, फिर कर दियो अनाउंस। उस बंदे ने पहले कर दिया। अब ये सच है कि नहीं, ये देखो स्पेकुलेशन है, 1 सेकंड फुल ट्रांसपेरेंसी में, बट ऐसा कहते हैं कि गांगुली ने रिक्वेस्ट करी थी कि भाई अगर पहले तो तू मत छोड़ कैप्टनसी, अगर छोड़ेगा तो प्लीज़ अभी अनाउंस मत करियो। विराट कोहली ने दोनों बातें नहीं सुनी, ठीक है। उसके बाद अब हम आते हैं, ये T20 कैप्टनसी से छोड़ दिया अल्टीमेटली।
इसके बाद नेक्स्ट सेगमेंट पे आते हैं, विच इज हाउ सौरव गांगुली अल्टीमेटली सैग्ड विराट कोहली फ्रॉम ओडीआई कैप्टेंसी. राइट. ये पिछले सेगमेंट का ही कंटिन्यूएशन होने वाला है. 1-2 महीने के बाद ही ये चीज़ आती है. जब आपको साल के एंड में साउथ अफ्रीका के टूर के लिए जाना था, एंड वहाँ पे क्या होता है, टीम अनाउंस होनी होती है साउथ अफ्रीका की. जब टीम अनाउंस होनी थी उससे 1.5 घंटा पहले विराट कोहली को बताया जाता है, अच्छा भाई ये प्लेयर्स टीम में जा रहे हैं, पर भाई तू कैप्टन नहीं है. ये बहुत फनी चीज़, मतलब सुन के बहुत फनी इससे लग रहा था, क्योंकि उसने एक बोली थी ये चीज़ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, विराट कोहली ने, जो कि ऑनलाइन हुई थी, कि पहले मेरी डिस्कशन हुआ पूरे सेलेक्टर से कि ये प्लेयर सेलेक्ट होने चाहिए, हमने पूरी प्लेइंग इलेवन डिसाइड करी, और फिर जब खत्म हो रहा था तो उनने मेरे को ब्रीफली बता दिया कि अच्छा बाय द वे हमने डिसीजन नहीं लिया कि आप कैप्टेंसी नहीं करोगे. तो उसने कहा ठीक है भाई. एंड एक और बात, अब यहाँ पे बैक स्टोरी बताता हूँ. हाँ. जो पिछला सेगमेंट था, अपेरेंटली ये कहते हैं कि गांगुली ने साफ साफ ये चीज़ बोली थी कि भाई इस वक्त ओडीआई और T20 का कैप्टन एक ही रहेगा, हमारी ये पॉलिसी है, तो भाई मत छोड़ अभी दोनों का रुख बना रहे तू. बट विराट कोहली ने तब भी मना कर दिया उस चीज़ के लिए. मतलब भाई, और उसको मैं ये कंप्लीट कर लूँ, उसने मना करा ही करा. ही ऑल्सो एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अज्यूम्ड कि मैंने मना तो कर दिया तो क्या हुआ, मैं ओडीआई का कैप्टन तो रहूँगा ही. मान लो मैं गांगुली हूँ, तुम कोहली हो, मैं तुमसे कह रहा हूँ भाई T20 कप्तानी मत छोड़, क्योंकि T20 छोड़ेगा तो वाइड बॉल का ये कैप्टन रह सकता है. विराट कोहली कहा नहीं भाई मैं T20 कैप्टनसी छोड़ रहा हूँ. फिर जब मैंने तुम्हें बताया कि नहीं भाई ओडीआई कैप्टनसी भी फिर छोड़नी पड़ेगी, तुम सरप्राइज ऐड कर रहे हो. ऐसा बोला जाता है. क्या बोलना चाहते हो? मतलब मेरा यही है कि अल्टीमेटली इसके पीछे भी बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन है कि एक्चुअली में चीज़ बोली गई थी या नहीं बोली गई थी, क्योंकि बट जो 99% ऑफ द लोग हैं वो कहते हैं बोली गई थी, जो उस मीटिंग में प्रेजेंट थे, जैसे कि चेतन शर्मा ने तो ओपनली ये चीज़ बोल दी थी, कॉल आउट करते हुए. लाइक उससे ये चीज़ बोली गई थी. क्या गांगुली ने एक्चुअली बोला, तो उसने गांगुली ने ऐसे करके बोला था कि सोच लो एक बार. एंड क्योंकि विराट कोहली ने ये साउथ अफ्रीका वाले टूर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने ये भी बोला था ये, एंड भाई आई थिंक ये ना बहुत सटली डिग लिया था उसने सौरव गांगुली पे, बोलते हुए कि भाई बहुत अच्छे से रिसीव करा इस डिसीजन को कि मैं T20 वर्ल्ड कप T20 कैप्टनसी छोड़ने वाला हूं. प्रोग्रेसिव सोचे थे. किसी ने मुझसे ये नहीं बोला कि आप एक बार वापस सोच लीजिए और मत छोड़िए T20 कैप्टनसी, विच इज एन इनडायरेक्ट डिग एट सौरव गांगुली सेइंग, जो कि गांगुली ने कहा था कि मैंने बोला था ये चीज़ कि आप एक बार सोच और मत छोड़ो इसको. तो उसने प्रॉपरली ये चीज़ ओपनली में आके बोल दी कि मुझसे ऐसा कुछ बोला नहीं गया. बट वही है कि वही ये पूरा ना डिवाइड हो जाता है यहाँ पे कि कौन सच बोल रहा है एक्चुअली में. दो एब्सोल्यूट अल्फा पर्सनालिटीज ऑफ इंडियन क्रिकेट, स्पेसिफिकली टेस्ट क्रिकेट में कितनी जरूरत होती है एक अल्फा पर्सनालिटी की. सौरव गांगुली एक था और विराट कोहली. आई डोंट थिंक इसके अलावा और ऊपर किसी को माना जाता है. एंड वो दोनों में ईगो क्लैशेस होना बहुत नेचुरल था, ये होना ही होना था. एंड दैट इज वाई चेतन शर्मा ने ये चीज़ बोली थी अपने स्टिंग ऑपरेशन में कि या तो विराट कोहली ने चीज़ सुनी नहीं, और फिर लेटर ऑन इन दैट वेरी सेम स्टिंग ऑपरेशन ही सेड कि विराट कोहली झूठ बोल रहा था. झूठ बोल रहा था, ये वर्ड्स हैं उनके, मैं कुछ पैराफ्रेजिंग नहीं कर रहा हूँ. उन्होंने ये चीज़ बोली है कि झूठ बोल रहा था विराट कोहली. अब वो क्यों बोला उन्होंने कहा ये विराट कोहली बता सकता है. जिनको नहीं पता, चेतन शर्मा उस टाइम पे सिलेक्टर थे इंडियन टीम, चीफ जैसे भी अजीता गरकर है वैसे वो थे उस टाइम पे. फिर उस स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गया, फिर उनको हटा दिया गया वहाँ से. बट ये सारी चीज़ें पॉइंट करती हैं कि जितने भी लोग उस मीटिंग में थे उन सबको ये बात सुनाई दी थी कि गांगुली ने रिक्वेस्ट करा था कोहली से कि भाई आप हर फॉर्मेट में रुक जाओ प्लीज़, मत लो डिसीजन अभी ये, एंड ओडीआई और T20 का एक ही कैप्टन रहेगा. बट विराट कोहली ने इस चीज़ को नहीं सुना, T20 कप्तानी छोड़ दी, और फिर अज्यूम ऐसा करा कि ओडीआई कप्तानी उससे नहीं ली जाएगी, जो कि फिर परहैप्स गांगुली और बीसीसीआई ने गुस्से में आके उसको जानबूझ के सिर्फ 1.5 घंटे पहले इन्फॉर्म करा. और यहाँ पे मैं गांगुली को कॉल आउट करूंगा कि भाई ऑल्दो क्या मैं कॉल आउट कर सकता हूँ उसको, बिकॉज एज अ प्रेसिडेंट, देखो लोग ना ये नहीं समझते, जब भी एक बार कमेंट करने से पहले एक बार ये बात को शांति से सुनना. तुम इंडियन क्रिकेट की या फिर क्रिकेट की हिस्ट्री के सबसे मार्केटेबल प्लेयर हो गए, सबसे बड़े प्लेयर हो गए. मैंने मान लिया 1 सेकंड के लिए कि वो सचिन से ही बड़ा प्लेयर है, पर तुम फिर भी बीसीसीआई के एक एम्प्लॉय हो एट द एंड ऑफ द डे. ये मैं हार्ड फैक्ट्स बता रहा हूँ, हार्ड है बात. अब बीसीसीआई का जो हेड है तुम उसके अंडर ही हो, तो क्योंकि तुम एक बहुत बड़े प्लेयर हो, वो तुम्हारे पीछे पीछे नहीं आएगा तुम्हें बार बार बताने के लिए. तुम ऐसे सोचो तुम कोई जॉब कर रहे हो, तुम्हारे मैनेजर ने तुम्हें साफ साफ बोला है, तुमने कहते मेरे को सुनाई नहीं दिया, तो क्या कंपनी तुम्हें फेवर करेगी या गांगुली को फेवर करेगी? राइट. वो तो कहेगी ना बॉस ने कह दिया तो कह दिया, तूने नहीं सुना तेरी गलती है, ऐसे बोलेंगे ना. तो तुम विराट कोहली का एक बार नाम हटा दो, ये सोचो कोई भी नॉर्मल प्लेयर होगा,
तो उस सिचुएशन में उसके साथ क्या किया जाएगा? गांगुली का क्यों नहीं हक बनता गुस्सा हो कि उसको 1.5 घंटा पहले अपॉइंट इन्फॉर्म करने का, क्योंकि उसके हिसाब से उसने ऑलरेडी उसको इन्फॉर्म कर रखा था पहले तक, एंड विराट कोहली ने खुद रेजिग्नेशन नहीं दिया ओडीआई का, तो उसने कहा ये नहीं सुनना चाहता, ठीक है भाई मैं ही बदतमीजी करूंगा फिर। एंड पता है इसके पीछे ना हम लोग जब भी सोचते हैं हम ये सोचते हैं कि एज अ प्रेसिडेंट ही शुड बी मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड, एंड व्हिच इज आल्सो फेयर आई थिंक। उनकी तरफ से नहीं पता है, मतलब ये वही है ना, यहाँ पे वही आप फिर से दो अलग पर्सपेक्टिव है। जो तुमने बोला वो आई थिंक कोई गलत नहीं है इस चीज में, क्योंकि सौरव गांगुली अपने आप में खुद भी बहुत बड़ा नाम है भाई कोई। अच्छा ये बात भी है, हम लोग की जनरेशन या हमसे छोटे जो लोग देख रहे होंगे जो कि अभी 3-4 साल पहले विराट कोहली के फैंस बने हैं, उनके लिए पूरी दुनिया ही विराट कोहली है। वो रियलाइज नहीं करते कि अगर सौरव गांगुली नहीं होता तो विराट कोहली भी नहीं होता। चेतन शर्मा ने अपने स्टिंग ऑपरेशन में ये चीज खुल के बोली हुई है कि विराट कोहली एट टाइम समझने लग जाता था कि भाई अगर मैं नहीं खेलूंगा तो क्रिकेट नहीं चलेगा कंट्री में। ये बोला उन्होंने। आई थिंक ये तो थोड़ा ज्यादा हो गया, बट मतलब पता नहीं यार, आई थिंक एक स्टिंग ऑपरेशन ना प्रॉब्ली सबसे वल्नरेबल साइड होती है। स्टिंग ऑपरेशन क्या होता है समझा दो एक बार। स्टिंग ऑपरेशन बेसिकली मींस कि मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ बट मैं आपको ये नहीं बता रहा कि ये चीज़ कैमरा में जाने वाली है। मैं छुप के आप कह रहा हूँ कि ये चीज़ मैं नोट बना ले रहा हूँ, इसको मैं अपने हिसाब से लिख दूंगा। आपको ये नहीं पता कि मैं कैमरा लेके आपको रिकॉर्ड कर, एक हिडन कैमरा लगा रखा है। हाँ, तो जो आप बोलोगे अपने एकदम वल्नरेबल स्टेट पे बोलोगे, एंड आई थिंक एटलीस्ट स्टिंग ऑपरेशन में प्रॉब्ली 80% जो चीज़ें वो बोलेगा वो आई थिंक सो सच होंगी भाई, क्योंकि वो एकदम वल्नरेबल स्टेट पे है अपनी। एंड आई थिंक इस पॉइंट तक हम एक बात कंक्लूड ये जरूर कर सकते हैं कि विराट कोहली के साथ वो ईगो इशू है। थे चाहे वो अनिल कुंबले वाला सेगमेंट ले लो, चाहे वो रवि शास्त्री के साथ उसको जबरदस्ती लाने का सेगमेंट ले लो, चाहे भी गांगुली के साथ ले लो, वो एक इशू रहा है कि जब विराट कोहली के सामने कोई एक अच्छी पर्सनालिटी होगी, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, तो ईगो इश्यूज होंगे ही होंगे। एंड चेतन शर्मा ऑल्सो सेड दिस कि ऐसे मामलों में हम लोग प्लेयर्स को खुद एडवाइस करते हैं कि आपको ना बीसीसीआई से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके खुद के करियर के लिए बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होगी, फर्स्ट चीज़। प्लस उन्होंने ये भी बोला कि विराट कोहली ने प्रॉपर शॉट्स लिए थे प्रेसिडेंट पे, और फिर चाहे प्रेसिडेंट की गलती हो या ना हो, पर सब लोग प्रेसिडेंट के साथ साइड करेंगे और वो आपके लिए एक अनफेवरेबल सिचुएशन बन जाएगी। प्लस ही ऑल्सो सेड दिस कि विराट कोहली, जो मैंने कहा ना कि उन्हें लगता था कि मैं नहीं खेलूंगा तो क्रिकेट नहीं चलेगा इंडिया में, उनने ये कहा कि सौरव गांगुली अपने आप में खुद भी बहुत बड़ा नाम थे, तो वो ईगो इशूज़ वो डेफिनेटली थे उनके। इसको मैं और अभी वेरीफाई करता हूँ, अभी आप 2 मिनट वेट करो। अब क्या होता है, जब भी विराट कोहली को बताया गया कि आप 1.5 घंटा पहले कि आप कैप्टन नहीं हो, उससे पहले के टाइम पे रवि शास्त्री को भी बड़ा अनसेरेमोनियसली चुपचाप जो है टीम से हटा दिया गया था, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। एंड फिर राहुल द्रविड़ को लाया गया था एज द कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, राइट। और अपेरेंटली विराट कोहली को बताया भी नहीं गया था ये बात कि राहुल द्रविड़ आ रहा है। ओके। एंड अब यहाँ पे टाइम आ गया है बैक स्टोरी रिवील करने का कि रवि शास्त्री को इतना अनसेरेमोनियसली, इतना अजीब तरीके से क्यों उसको डिपार्चर उसको दिया गया, उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन क्यों नहीं दिया गया। जब 2016 में रवि शास्त्री को टीम डायरेक्टर से टीम कोच नहीं बनाया गया था, आफ्टर 2017 अल्टीमेटली उसको कुंबले को हटा के ले ही आए, बट वो 16 में क्यों नहीं बना था वो कोच? कायदे से सेंस बनता है ना, 2014 से 2016 वो टीम डायरेक्टर है, 2017 में दोबारा आ गया, तो 16 के टाइम पे क्यों नहीं था वो? क्या लगता है क्या रीजन होगा? सस्पेंस खोल रहे हैं यहाँ पे भाई क्या झगड़ा वगड़ा हो होगा कुछ? किससे? क्या विराट कोहली से ही? ये तो ज्यादा ही वाइल्ड हो जाता। नहीं पता। सौरव गांगुली भाई। सौरव गांगुली से? सौरव गांगुली तो था ही नहीं था। वही तो बात है, सस्पेंस क्या है। 2016 में बीसीसीआई ने CAC करके, क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी करके एक वो आई थिंक नाम था, वो बनाई थी, जो कि बेसिकली रिकमेंड करती थी कि बीसीसीआई को कि भाई ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। उसमें सचिन, VVS लक्ष्मण और गांगुली थे, 3 बंदे थे। ओके। एंड वो 3 उस टाइम पे इंटरव्यू ले रहे थे नेक्स्ट हेड कोच का, ठीक है। अब क्या होता है, रवि शास्त्री का इंटरव्यू था शायद शाम को 5:30 बजे या 5 बजे था। एंड कई बार ऐसा होता है ना कि आप इंटरव्यू देने गए हुए हैं तो आपसे पहले जो कैंडिडेट बैठे हुए हैं उनके साथ थोड़ा डिस्कशन लंबा खिंच गया, तो आपका इंटरव्यू आधा घंटा पोस्टपोन हो गया, तो 5 के 5:30 बज गए। एंड गांगुली उस टाइम पे CAC का पार्ट तो थे, बट उस टाइम पे वो वेस्ट बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन का भी पार्ट थे, तो उनको 5 बजे वेस्ट बंगाल की एक मीटिंग अटेंड करनी जानी थी, जो कि उनका ड्यूटी था, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो वो चले गए वहाँ से। रवि शास्त्री भाई साहब इंडियन टीम के हेड कोच का इंटरव्यू दे रहे हैं, वो थाईलैंड या मालदीव्स में छुट्टी मारने गया था, वहाँ से वीडियो कॉल पे दे रहा है बंदा। ओ भाई साहब, मस्ती में दे रहे हैं। इतनी सी भी रिस्पेक्ट नहीं है जो आपके कि आप छुट्टी छोड़ के यहाँ पे इंटरव्यू देने हो। और उसके बाद जब वो सेलेक्ट नहीं हुआ रवि शास्त्री, तो उसने कहा गांगुली के लिए कि उसको मीटिंग में तो था नहीं है, ही शुड हैव डन बेटर, ऐसे करके। फिर गांगुली कहता आपको रीजन नहीं पता होता तो ऐसा बकवास नहीं करनी चाहिए, आप जो बंदा छुट्टी छोड़ के अपनी इन पर्सन इंटरव्यू देने तक नहीं आया, वो मुझे ज्ञान ना दे। दिस इज आउट इन द ओपन एज इन, मतलब ये बोली गई है ये मैंने इंटरव्यूज देखे, बोला गया।
ओ भाई साहब, एनडीटीवी का जाके सर्च कर लो, मैं नाम ले रहा हूँ साफ साफ, यूट्यूब पे गांगुली का एक वीडियो आएगी कि शास्त्रीज कमेंट्स हर्ट मी अ लॉट, टाइटल है वीडियो का शायद, उसमें दिख जाएगा आपको। ओके, कि रवि शास्त्री वैसा छुट्टी बना रहे हैं अपना और वीडियो कॉल पे टीम इंडिया का कोच बनने का इंटरव्यू दे रहे हैं। गांगुली दूसरी मीटिंग अटेंड करने गया हो जो कि उसकी ड्यूटी है इन फ्रंट ऑफ गाइज लाइक सचिन तेंदुलकर। और फिर आप एक्सपेक्ट करो कि आपको क्यों नहीं बनाया गया, जीरो प्रोफेशनलिज्म। एंड तभी से सौरव गांगुली और रवि शास्त्री की लड़ाई होनी शुरू हो गई थी। इनफैक्ट जब गांगुली बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बन के आए थे 2019 में, तो एक रिपोर्टर ने क्वेश्चन पूछा था कि आप शास्त्री को अब हटा दोगे, तो गांगुली ऐसी टॉन्ट करते हुए कहता है क्यों, अब उसने ऐसा क्या कर दिया। फिर 2021 में गांगुली ने पेशेंटली वेट करा, जैसे रवि शास्त्री का ये टेन्योर खत्म हुआ कॉन्ट्रैक्ट का, तुरंत हटा दिया उसने। ये थी स्टोरी कि कैसे रवि शास्त्री का एंड हुआ है। अब वो क्यों नहीं आ पा रहा था इतने टाइम तक। एंड फिर राहुल द्रविड़ आते हैं, बिना विराट कोहली को कॉन्फिडेंस में लिए गए। एंड फिर विराट कोहली वो एक्सप्लोसिव अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं ऑनलाइन घर बैठे बैठे, जिसमें बाय द वे मैं फिर से रिमाइंड करा दूं, इंडियन कैप्टन जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देता है, ये डायरेक्टर्स होते हैं कि उसको सिर्फ क्रिकेट से रिलेटेड बातें करनी है, जो जिस टूर के लिए वो जा रहे हैं उससे रिलेटेड बातें करनी है, उसके अगल बगल कोई बातें नहीं करनी है। क्योंकि वरना क्या होता है कि प्रेस वाले जो है उस चीज़ का लीवरेज लेके फिर उल्टे सीधे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। विराट कोहली वॉज नॉट सपोज्ड टू आंसर कि आपने कप्तानी क्यों छोड़ी, ये क्यों हुआ, वो हुआ। उसने अलग से बोला था नहीं भाई कोई बात नहीं, मुझे इसका आंसर करना है। उसने आधा घंटा खींची प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्लियरली विराट कोहली वांटेड टू हिट बैक एट सौरव गांगुली एंड बीसीसीआई। वो ईगो क्लैश था ही था, ये बहुत क्लियर है ये बात। अब मैं इस चीज़ को और वैलिडेट करता हूँ कैसे कि विराट कोहली की प्रॉब्ली गलती थी यहाँ पे, जो तुम कह रहे थे। कई सारे इनसाइड क्रिकेट सोर्सेज ये कहते हैं, ये 100% वेरीफाइड नहीं है, 1 सेकेंड ट्रांसपेरेंटली बता रहा हूँ। कई लोग ऐसा कहते हैं कि विराट कोहली जो है वो उतने अप्रोचेबल नहीं थे एज अ कैप्टन जितने कि धोनी थे। जैसे धोनी का कहते हैं ना कि उनका रूम हमेशा खुला होता था, कोई बंदा कितनी भी टाइम के लिए आके बैठ सकता है। विराट कोहली वॉज नॉट एज अप्रोचेबल एज महेंद्र सिंह धोनी, जिसके चलते हुए जब किसी प्लेयर को कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती थी या फिर एक रफ पैच चल रहा होता था तो वो रोहित शर्मा के पास जाता था। जो प्लेयर्स कैप्टन वाली चीज़ें हमेशा वो विराट कोहली से एसोसिएट नहीं करी गई है। एंड सो रोहित शर्मा तब उनको ये सोचे कि भाई कोई बात नहीं, मैं हेल्प कर देता हूँ। उनको वो बाहर डिनर्स पे ले जाया करता था, उनकी बातें सुनता था, उनको सपोर्ट करता था। एंड सो धीरे धीरे करके टीम में 2 कैंप बन गए। कुछ लोग रोहित शर्मा को प्रेफर करते थे, कुछ लोग विराट कोहली को करते थे। राइट, यहाँ से शुरू हुआ है। एंड इसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, मतलब नॉट एवरीथिंग इज विराट कोहलीज फॉल्ट, क्योंकि अपेरेंटली ये चीज़ उन्होंने आरसीबी वाले पॉडकास्ट से बोली थी कि मेरा विजन अगले 10 साल तक का था कि मैं कैसे चाहता हूँ पैन आउट करे इंडियन क्रिकेट टीम। एंड देयर वर आल्सो रूमर्स जहाँ पे विराट कोहली खुद ये चाहते थे कि वो केएल राहुल और ऋषभ पंत इन लोगों को वाइस कैप्टन बना दे टीम के अंदर, बट बीसीसीआई नहीं चाहती थी ये चीज़ों, क्योंकि उन्हें रोहित शर्मा के फैंस को एंड उसके पूरे कैंप को भी केटर करना था। एंड वही है कि मतलब आइडियली आप सोचो तो अगर विराट कोहली कैप्टन सोच रहा है कि मैं अगले 3-4 साल और रहूंगा और फिर मैं एक ग्रूम कर रहा हूँ एक वाइस कैप्टन, जैसे धोनी ने कोहली को करा, जो कि रोहित शर्मा ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि वो उनसे बड़ा ही है। तो ये सुनने में तो बहुत सही चीज़ है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम अल्टीमेटली वर्ल्ड कप जीत गए, बट वही है कि इसके पीछे कितनी पॉलिटिक्स चलती है एक्चुअली में वो लोग शायद नहीं जानते क्या कॉन्स्पिरेसी हुई है किस लेवल की। और एक और पॉइंट में बोलूंगा, विक्रांत गुप्ता को सब जानते हैं, फेमस जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में मेंशन करा, सौरव गांगुली के साथ लास्ट ईयर इंटरव्यू आया था, जब हम लोग WTC हारे थे ऑस्ट्रेलिया से, तब उन्होंने गांगुली से मेंशन किया था ऐसे पूछते पूछते कि भाई उस टाइम पे क्या हुआ था कोहली से, तो गांगुली चुप था। हाँ, ये मैं देखा था। तो विक्रांत गुप्ता कहता कि नहीं सर, मैं खुद भी बोल रहा हूँ कि ऑफ द रिकॉर्ड बीसीसीआई के कई सारे ऑफिशियल्स ने मुझे कंफर्म कराया ये कि कोहली को उस टाइम पे आपने बोला था कि मत छोड़ो, और कोहली ने नहीं सुना। हाँ, उन्होंने जवाब भी कुछ ऐसा दिया था ना कि जो बोला है सही बोला है, ऐसे कुछ करके बोला था उन्होंने। राइट, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड बीसीसीआई ऑफिशियल्स कह रहे हैं बेसिकली एवरीबडी इज सेइंग कि गांगुली ने रिक्वेस्ट करी थी उस टाइम पे, कोहली ने सुनी नहीं, बट कोहली आके कहता है कि मेरे से ऐसा कुछ बोला ही नहीं गया था। अब कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है, या खुद सोच लो, हम लोग 100% तो नहीं कह सकते, ठीक है। एंड सो अब हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे चलते हैं। लास्ट 2 सेगमेंट बचे हमारे, कैसे विराट कोहली ने टेस्ट कैप्टेंसी छोड़ी अल्टीमेटली। राइट, अब इस पॉइंट तक अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।